नमन प्रणाम जी। मैं आपकी अपनी मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज अर्थात एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 60। गुरु महाराज जाम्बू जी की असीम कृपा से आप सभी के प्यार सहयोग और आशीर्वाद से आज हम शब्द वाणी के आधे शब्द यानी कि 60 शब्द संख्या की व्याख्या कर चुके होंगे, समझ चुकेंगे। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमारा जो ये 60वां शब्द है, वहाँ पर उपस्थित जमात ने गुरु महाराज जाम्बू जी से पूछा कि हे देव, आप हमें बताइए कि आप कहते हैं आप राम अवतार में थे, तो उस समय जब लक्ष्मण को मूर्छा आई तो आपको कितना दुख हुआ होगा। हमने सुना है आप रोए थे। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आइए भावार सहित जाने। एक दुख लक्ष्मण बंधु हइयो। सबसे पहला दुख है कि लक्ष्मण सगा भाई जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक दुख बूढ़े घर तरणी अइयो, मतलब वृद्ध अवस्था में किसी बूढ़े बुजुर्ग के घर में किसी तरुणी का अर्थात मतलब जवान स्त्री का यानी कि बूढ़ापे में जाकर शादी होना, तब दोनों परेशान होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। एक दुख बालक की माँ मुइयो। एक दुख है कि जन्म देते ही बच्चे की माँ मर जाती है, तो बच्चा दुखी होता है आजीवन। भाई एक तो उसने अपनी माँ को ही नहीं देखा, क्यों जन्म से थोड़ी ना माँ की होती है, पहचान होती है, और पूरा परिवार भी दुखी होता है उसकी वजह से। एक दुख ओछे को जमवारू, अर्थात ओछे को जमवारू किसी अमीर के घर, अमीर की बस्ती में गरीब का रहना या अत्यंत गरीब व्यक्ति का जीना। 4 प्रकार के दुख तो हो गए। 5वां दुख है एक दुख टूटे से व्यवहारो। 5वां दुख है कि एक व्यक्ति बिल्कुल टूट चुका है, मतलब वो हार चुका है हर चीज से, तो ये इसका व्यवहार बिल्कुल टूट चुका है, तो मतलब ये 5वां दुख हो गया। तेरे लक्षणे अंत न पारो। दुख के तो कोई अंत भी नहीं है, पार भी नहीं है। सहन शक्ति सारो, मतलब हे लक्ष्मण, तेरा जो दुख है ना, इसका मुझे अत्यधिक दुख है। मतलब तेरा जो मूर्छान है ना, तेरे को मूर्छित आना मेरे लिए जो दुख है वो कोई अंत, इसका कोई पार नहीं है, ये मेरे लिए असहनीय दुख है। सहन शक्ति भारो, तू मेघनाथ की भारी शक्ति को सह नहीं सका। मूर्छित क्यों हुआ? तूने ऐसे कौन सा दोष किया है? के थे परशुराम का धनुष चिपइयो, मतलब तुमने ऐसी कौन सी भूल कर दी? क्या तुमने परशुराम जी द्वारा दिया हुआ धनुष नहीं उठाया? के थे दाव को दाव न जाना, क्या तुम इन राक्षसों की, इन कुदावों की माया को नहीं समझ पाए? क्योंकि राक्षस माया भी होते हैं ना, तो क्या तुम इनको नहीं समझ पाए थे? लक्ष्मण बाण जे दहसिर हइयो, एक तो जूझ हमें नहीं जाना, मतलब मैंने सोचा था कि लक्ष्मण से बाण से रावण की मृत्यु होगी और सीता को हम लेके जाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इन मेघनाथ की राक्षसों की शक्ति से मेरे भैया मूर्छित हो जाएंगे। के थे जानो हमारा नव, तो लक्ष्मण ले वैकुंठ जाऊं। सॉरी, जे कोई जाने हमारा नाम, मतलब जो कोई मेरा नाम जपता है वो पार उतर जाता है, वैकुंठ चला जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मतलब आनंद ही प्राप्त कर लेता है। तो लक्ष्मण ले वैकुंठ जाऊं, तो मैं उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचा देता हूं। तो मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे में इतनी, मतलब मेरा कोई नाम जपे तो वो भव सागर से पार उतर जाता है। तो कितनी अच्छी बात गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं। तो बिन उबा सह प्रधानो, तो बिन सुना त्रिभु थानो, मतलब तुम्हारे बिना तो ये सारी सेना रुक गई है, युद्ध रुक गया है, वानर सेना कुछ नहीं कर सकती है, ये सब असमर्थ हो गए हैं, युद्ध करने के लायक ही नहीं रहे हैं। तो बिन सुना त्रिभुवन थानो, मतलब तुम्हारे बिना तो तीनों भवन शून्य हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। और शून्य अर्थात मतलब कई बार कहते हैं ना भी, हाँ सुनो सुनो लगा मन नहीं लगना, सुना मतलब
कोई घर से मेहमान आया हो और वो चला जाए तो उसके बिना भी सूना लगता है, घर का कोई व्यक्ति बाहर चला जाए तो उसके बिना मन नहीं लगता, सूना सूना हो जाता है। तो मतलब तुम्हारे बिना सब कुछ सूना हो गया है। उसके आगे कहते हैं, का हुआ जे लंका लइयो, का हुआ जे रावण हइयो। अर्थात क्या हो जाएगा जब मैं लंका को जीत जाऊंगा, रावण को मार दूंगा। क्या हुआ जे लंका हइयो, मतलब क्या मैं लंका रावण को मार दूंगा, और क्या हुआ जे मैं युद्ध जीत जाऊंगा। का हुआ जे सीता अयो, का हुआ मैं अपनी सीता को छुटा लूंगा। का गुण करो गुणवंता भइयो, मतलब कहाँ करो गुणवंता भइयो, मतलब मुझे ये सब मिल जाएगा, लेकिन ये इतना गुणवान भ्राता भैया मुझे कहीं नहीं मिलने वाला। कल के साटे हीरा गइयो, मतलब मेरा भाई मुझे नहीं मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मैंने तो मतलब अमूल्य हीरे को खो दिया है। हीरा बहुत मुश्किल है, आज के समय बहुत महंगा है, तो इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने हीरा, अपने पास हीरा खो था उसे खो दिया है। मेरे लिए लक्ष्मण के बिना तो रावण को मारना, लंका पर अधिकार करना, सीता को लेके जाना, अमूल्य रूपी लक्ष्मण, आपसे आपसे ये सब नीचे नीचे है। यह सौदा तो मेरे घाटे का सौदा होगा। अगर मुझे सीता मिलती है, मैं रावण को मारता हूँ, और अगर आप मुझसे छूट रहे हैं तो ये एक सौदा है, ये मेरे लिए घाटे का है। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर मैं अपनी रामचरितमानस में उसने कहा है कि हे भैया, अगर तुम नहीं जाओगे, मैं सीता को लेकर अयोध्या में जाऊंगी, माता जी को क्या कहूँगा। अयोध्या में जाऊंगा, माता जी को क्या होऊंगा कि लोग मुझे ताने मारेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी के लिए अपनी भैया को मरुआ आया है। ये नहीं भी उसने मुरझाई है, उनने बांध कर नहीं, मरुआ आया है। आज का जो समय है, ये लोग किसी के सुख में दुख में साथ नहीं बल्कि ताने देने वाले होते हैं। आज के समय भाई भाई पत्नी के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक वो भाई था जो पत्नी को छोड़कर अपने भाई को महत्व दिया है कि हे भैया, क्या हुआ अगर मैं सीता को जीत लूँगा, क्या हुआ जब मैं लंका को जीत लूँगा, क्या हुआ मैं सीता को अपनी वापस चुरा लूँगा। क्षमा चाहती हूँ, कहीं कुछ गलती हो गई हो तो। नमन प्रणाम जी, हरिओम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज हम 60 शब्दवाणी के शब्दों की भावार्थ सहित व्याख्या कर चुके हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी अगर गलती भी है तो भी कोई भाई बंधु जागृत हो, शब्दवाणी को समझने की, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा फल होगा मेरी मेहनत का। नमन प्रणाम जी, हरिओम। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू विष्णु।